Hello friends, welcome back to your UPSC. So in the last lecture we studied about major domains of our earth's surface. For today's lecture we will look into major landforms on our earth's surface. So let's get started. Now this is our chapter major landforms of the earth. अब इस टॉपिक को देखते ही अपना पहला क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाट एग्जैक्टली आर लैंडफॉर्म्स, कि लैंडफॉर्म्स होते क्या हैं. सी, लैंडफॉर्म्स आर ऑल द फिजिकल फीचर्स ऑन आर अर्थ सरफेस. ओके, जो भी फिजिकल फीचर्स अपने को दिखेंगे अर्थ सरफेस पे, जैसे कि अपने माउंटेन्स हो गए, प्लेटोज हो गए, ओके, ये सारे जो फिजिकल फीचर्स हैं ये होंगे अपने लैंडफॉर्म्स. अब लैंडफॉर्म्स आप देखते हैं अर्थ अपनी पूरी प्लेन सरफेस नहीं है, कहीं पे अपलिफ्टमेंट है, कहीं पे स्लोप है, कहीं पे थोड़ा सिंक्ड एरिया है. ओके, तो ये क्या हैं, यही जो वेरिएशंस हैं अर्थ के लैंडफॉर्म में, सॉरी अर्थ के जो सरफेस पे यही जो वेरिएशंस हैं इन्हें ही अपन लैंडफॉर्म कहते हैं. और लैंडफॉर्म बेसिकली दो प्रोसेसेस का रिजल्ट है. तो लैंडफॉर्म दो प्रोसेसेस का रिजल्ट है. पहला है अपना इंटरनल प्रोसेस एंड सेकंड इज़ आर एक्सटर्नल प्रोसेस. ओके, so first is our internal and second is our external process. Firstly we will discuss internal process. So internal process में क्या होता है, अपनी अर्थ के अंदर कंटिन्यूस मूवमेंट होते हैं. ओके, तो अपनी अर्थ के अंदर, अर्थ के सरफेस के बिलो, ये जैसा अपना अर्थ का सरफेस है उसके बिलो कंटिन्यूस मूवमेंट होते रहते हैं. इनको अपन बोलते हैं टेक्टोनिक एक्टिविटीज़. ओके, टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ कहते हैं अपन इनको. तो ये जो मूवमेंट है इनकी वजह से क्या होता है, अपने जो अर्थ सरफेस पे या तो अपलिफ्टमेंट आता है या फिर सिंकिंग होती है किसी एरिया की. तो ये जो अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग होती है अंदर की टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, इंटरनल प्रोसेस की वजह से ये सारी जो लैंडफॉर्म्स हैं वो क्रिएट हुए हैं. ओके, सेकंड आते हैं अपने एक्सटर्नल प्रोसेस. एक्सटर्नल प्रोसेस में आप देखेंगे दो मेन कैरेक्टर होते हैं अपने. पहला कैरेक्टर है अपना इरोजन एंड सेकंड है अपना डिपोजिशन. ओके, तो ये जो दो प्रोसेसेस हैं एक्सटर्नल प्रोसेस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. नाउ सी, ये अपना एक प्लेन सरफेस है. ओके, ये अपना एक प्लेन सरफेस है. यहाँ पे अपना सैंड या ऐसे कुछ भी मटेरियल है. ओके, लूज मटेरियल. तो क्या होगा, अपने इरोडिंग एजेंट्स होते हैं. तो मेन इरोडिंग एजेंट्स क्या होते हैं, इरोडिंग एजेंट्स. इरोडिंग एजेंट क्या है, जिनकी वजह से इरोजन होता है. ओके, तो मेन इरोडिंग एजेंट अपने तीन हैं, वाटर, आइस एंड विंड. ओके, विंड. ओके, वाटर, आइस एंड विंड. अब ये जो तीन इरोडिंग एजेंट हैं अपने, ये क्या करते हैं, एक एरिया है अपना, वहाँ से ये लूज़ मटेरियल को उठाएंगे. ओके, लूज़ मटेरियल को उठाते हैं और उसको आगे ले जाके कुछ दूर पे इकट्ठा कर देते हैं. ओके, सो ये जो इरोड करने का प्रोसेस है, ओके, ये सरफेस से जो लूज़ मटेरियल को इरोड करने का प्रोसेस है इसे अपन कहते हैं इरोजन. ओके, एंड ये जो आगे ले जाके अपन कलेक्ट कर देते हैं इन सारे लूज मटेरियल्स को, इस प्रोसेस को अपन कहेंगे डिपोजिशन. ओके, नाउ द सेकंड थिंग अबाउट इरोजन एंड डिपोजिशन इज, सी, जहाँ से भी इरोजन होगा वहाँ से वो एरिया सिंक होता जाएगा एंड द प्लेस which is getting collected by these loose materials or these eroded material, it will elevate. okay, तो ये बढ़ता जाएगा. तो अपने इरोजन की वजह से और डिपोजिशन की वजह से, मतलब कि एक्सटर्नल प्रोसेसेस की वजह से भी ये जो अपने फिजिकल फीचर्स हैं, लैंडफॉर्म्स हैं, ये फॉर्म होते हैं. और इनकी वजह से अपने क्या होती है, सिंकिंग और
डिपोजिशन। ओके, नाउ ये तो था अपना इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस। अब अपन मेन लैंडफॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। तो एलिवेशन, अब अपन ने देखा है कि अर्थ सरफेस पे कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं। ओके, कई सारे लैंडफॉर्म्स हैं, जैसे कि अपने माउंटेन्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं, बेसिन्स हैं, हिल्स हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं, रिवर्स हैं, प्लेन्स हैं, डेल्टास हैं, बहुत सारे लैंडफॉर्म्स हैं। बट अगर अपन एलिवेशन और स्लोप के बारे में बात करें, सिर्फ एलिवेशन और स्लोप के बारे में बात करें, तो अपने 3 मेन लैंडफॉर्म्स आते हैं। 3 मेन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं अपन लैंडफॉर्म्स को। तो पहला है अपना माउंटेन, सेकंड इज़ आर प्लेटो एंड थर्ड इज़ आर प्लेन। ओके, प्लेटो एंड प्लेन। तो ये हो गए अपने 3 पार्ट में लैंडफॉर्म्स डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन मीन्स हाइट एंड स्लोप मीन्स कि उसका कितना स्लोप है, कितना स्टीप है वो। ओके, कितना एंगल बना रहा है वो, जो प्लेन है उससे कितना एंगल बना रहा है, उससे अपन स्लोप नापते हैं। तो एलिवेशन और स्लोप के अकॉर्डिंग अपन इनको डिवाइड कर देंगे। तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद माउंटेन। अब माउंटेन आप देखेंगे कि एनी नेचुरल एलिवेशन ऑन द अर्थ सरफेस, कोई भी नेचुरल एलिवेशन है अर्थ सरफेस पे, उसको अपन माउंटेन कहेंगे। अब माउंटेन क्या है, ये अपनी स्मॉल समिट्स भी हो सकती हैं, छोटी माउंटेन्स भी हो सकती है, और ब्रॉड बेस भी हो सकता है इनका, या फिर वो हायर माउंटेन्स भी हो सकती है जिनकी काफ़ी ज़्यादा 1000 मीटर्स तक हाइट होती है, मतलब बहुत ज़्यादा 1000 मीटर्स से भी ऊपर तक हाइट होती है। कुछ माउंटेन्स ऐसी भी है जो कि क्लाउड्स से भी हायर होती हैं, माउंटेन रेंजेस, सॉरी माउंटेन पीक्स क्लाउड्स से भी हायर होती हैं। ओके, तो जो माउंटेन है उसकी हाइट वेरी करती है। अब सेकंड चीज़ अपन माउंटेन के बारे में देखेंगे कि माउंटेन पीक्स, अपन ने कल पढ़ा था, मतलब लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि एटमॉस्फेयर में अपन जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं क्या होता है, एयर की डेंसिटी कम होती जाती है और टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाता है। ओके, तो जो हायर माउंटेन पीक्स हैं अपनी, ओके, जो कि क्लाउड से भी ऊपर, अपन ने देखा अभी कि क्लाउड से भी ऊपर तक पीक होती है, वहाँ पे क्या होता है कि जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो माउंटेन से रिवर फ्लो होती हैं वो फ्रीज़ हो जाती हैं और वो आइस के फॉर्म में जम जाती हैं। ओके, तो ये जो अपनी माउंटेन्स हैं उस पर आइस के फॉर्म में अपनी रिवर्स जम गई। तो ये जो आइस के फॉर्म में अपनी रिवर्स जमती हैं, जो फ्रोज़न रिवर्स हैं आइस की, उन्हें अपन कहते हैं ग्लेशियर्स। ओके, और ये जो ग्लेशियर्स हैं इनकी वजह से अपनी काफ़ी सारी रिवर्स बनती हैं। तो क्या होता है गर्मी के मौसम में, क्या होता है अपने कि ये जब बर्फ़ पिघलती है कुछ एरिया से, तो वो पानी के फॉर्म, पानी नीचे आता है और वो रिवर के फॉर्म में नीचे आता है पानी। ओके, अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखेंगे अपन माउंटेन के। माउंटेन में अपन ने देखा कि जैसे जैसे अपन ऊपर जाते जाते हैं एयर डेंसिटी कम हो जाती है, टेम्परेचर कम हो जाता है, साथ ही साथ में उसका स्लोप बहुत ज़्यादा है। दैट इज़ वाई जो हार्श क्लाइमेट है वहाँ पे वो बहुत ही हार्श है। साथ ही में स्टीप जो स्लोप है वो भी काफ़ी स्टीप है। तो हैबिटेट और रहने की कंडीशंस वहाँ पे सूटेबल नहीं है। तो इस वजह से आप देखेंगे माउंटेनस एरिया पे काफ़ी कम लोग रहते हैं, क्योंकि जो अपना बेसिक जो अपने एक्टिविटीज़ होती है जैसे एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल, ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे अच्छे से नहीं हो सकती। वाई? बिकॉज स्टीप स्लोप है, तो फार्मिंग के लिए लैंड भी अवेलेबल नहीं होगा, वहाँ पे रहने के लिए, घर के लिए भी लैंड अवेलेबल नहीं होगा। तो इस वजह से कम लोग माउंटेन एरिया में रहते हैं। ओके, अब नेक्स्ट अपन देखेंगे रेंजेस के बारे में। जब माउंटेन्स एक लाइन में अरेंज्ड हो, एक हो गया, ये हो गई माउंटेन पीक। अब यही माउंटेन्स जब एक लाइन में अरेंज हो, इन्हें अपन कहेंगे माउंटेन रेंजेस। ओके, इन्हें अपन कहते हैं माउंटेन रेंजेस। और ये माउंटेन रेंजेस हैं, ये काफ़ी 100 किलोमीटर्स तक
एक्सटेंड करती हैं। ओके, तो अपने कुछ एग्जाम्पल हैं माउंटेन रेंजेस के, जैसे कि अपने पास हैं हिमालयाज़ माउंटेन, एल्प्स माउंटेन, एंडीज़ माउंटेन। ये है हिमालयाज़, अपने एशिया में है, अपन सब जानते हैं, माउंट एवरेस्ट वगैरह ये सब इसी का पार्ट है, हिमालयन माउंटेन रेंजेस का। देन यूरोप में है अपने एल्प्स माउंटेन, साउथ अमेरिका में एंडीज़ माउंटेन्स। ओके, तो इनकी हाइट और शेप, ये सारी जो माउंटेन्स हैं एक माउंटेन रेंज में, इन सब की हाइट सेम नहीं होती, इन सब का शेप सेम नहीं होता। ओके, तो ये डिफ़र करता है इनका शेप और साइज़। ओके, बट ये एक कंटिन्यूस पैटर्न में, एक चेन में होती हैं ये सारी माउंटेन्स, तो इन्हें माउंटेन रेंजेस बोलते हैं। नाउ आगे सी, माउंटेन 3 टाइप की होंगी अपनी, 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन होंगी। तो अपनी माउंटेन कितने टाइप की हो गई? 3 टाइप की। फर्स्ट आ गई अपनी फोल्ड माउंटेन, देन आ गई अपनी ब्लॉक माउंटेन, लास्टली वी हैव वॉल्केनिक माउंटेन। ओके, नाउ सी, फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट फोल्डेड माउंटेन्स। फोल्डेड माउंटेन्स में आप क्या कीजिए, टेबल पे एक पेपर रखिए, यहाँ पे आप ऊपर डायग्राम देख सकते हैं, इस तरीके से आप टेबल पे पेपर रखिए और अपने हाथों से दोनों साइड से फोर्स लगाइए। ओके, अब आप देखेंगे कि ये जो पेपर है ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठ रहा है। ओके, तो इसी तरीके से ये सेम प्रोसेस होती है अपने लैंड सरफेस पे। जो अपने इंटरनल प्रोसेसेस की वजह से क्या होता है, फोर्स लगता है अपने लैंड सरफेस पे और वो लैंड सरफेस उठना शुरू कर देता है। अब इसके उठने की वजह से क्या होता है, अपना फोल्डेड माउंटेन्स बनती हैं। ओके, आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो फोल्डेड माउंटेन्स के एग्जाम्पल हैं अपने हिमालयन माउंटेन, एल्प्स माउंटेन। ओके, तो हिमालय, एल्प्स, ये क्या है, फोल्डेड माउंटेन है और ये यंग फोल्ड माउंटेन है। यंग फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन मतलब ये अभी रिसेंटली बनी है ये माउंटेन्स। ओके, नॉट इतने रिसेंटली कि अपन ने उन्हें देखा हो बनते हुए, बट ये जो अपना जियोलॉजिकल साइकिल है, जो अपना स्केल है, उसके अकॉर्डिंग ये काफ़ी नई है। ओके, अब आती है अपनी अपलेशियन माउंटेन, अपनी अरावली रेंजेस, देन आती है अपनी यूराल माउंटेन। ये सारी हैं ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स। ओके, तो अपनी 2 तरीके की माउंटेन हो गई, यंग फोल्ड माउंटेन एंड ओल्ड फोल्ड माउंटेन। तो इनमें क्या डिफरेंस है, अपने को कैसे पता चला कौन सी यंग फोल्ड माउंटेन है, कौन सी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है? सी, अपने माउंटेन की ये फोल्डेड माउंटेन है, ये तो अपने को पता चला इनकी टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ वगैरह के बारे में देखने से। नेक्स्ट अपने कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स के और ओल्ड फोल्ड माउंटेन के। सो सी, यंग फोल्ड माउंटेन्स क्या हैं, ये बहुत ही, इनकी जो स्लोप्स होंगी, वो काफ़ी स्टीप होंगी। ओके, और ये रगेड सरफेस होगा इनका। ओके, रगेड रिलीफ फीचर्स होगा और हाई कोनिकल पीक्स होंगी, इनकी कोनिकल पीक्स होंगी। ओके, वहीं पे ओल्ड फोल्ड माउंटेन के राउंड फीचर्स होंगे और लो एलिवेशन होगा, मतलब इनकी हाइट इतनी नहीं होगी। अगर इनको पुराने टाइम में अपन जाके देखें तो ये माउंटेन्स भी हो सकता है अपने अभी हिमालयाज़ जो माउंट एवरेस्ट है उससे भी ऊंची पहाड़ियाँ हों ये। ओके, तो ये है अपने फोल्ड माउंटेन्स, जिसमें आते हैं अपने ओल्ड फोल्ड माउंटेन और यंग फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ माउंटेन इज ब्लॉक माउंटेन। ओके, यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्लॉक माउंटेन है। अब क्या होता है, जब एक बहुत ही लार्ज एरिया ये टूट जाता है तो क्या होता है, कुछ पार्ट नीचे चला जाता है, कुछ पार्ट ऊपर उठ जाता है, या फिर कोई पार्ट नीचे चला जाता है बाकी पार्ट ऊपर ये सेम लेवल पे रहता है। तो भी क्या है, ये जो
पार्ट सेम लेवल पे रहा वो उठा हुआ दिखेगा एज़ कम्पेयर टू द जो नीचे गया हुआ पार्ट है, जो लोअर ब्लॉक है, उसके कंपैरिजन में। ओके, तो अब अपन देखेंगे जो ब्लॉक माउंटेन्स है अपने, इसमें क्या है, पार्ट्स वर्टिकली डिस्प्लेस होते हैं अपने, या तो वो ऊपर अपलिफ्ट होते हैं या फिर वो नीचे की तरफ जाते हैं। ओके, अब जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है वो अपने माउंटेन्स फॉर्म करता है, इसको अपन बोलते हैं हॉर्स्ट। ओके, और जो पार्ट नीचे जाता है इसको अपन बोलते हैं ग्रेबन। ओके, तो जो हॉर्स्ट है वो अपने ब्लॉक माउंटेन्स बनाता है और जो ग्रेबन है वो अपने रिफ्ट वैलीज़ बनाती हैं। ओके, तो रिफ्ट वैलीज़ के एग्जांपल है अपनी रायन वैली, और ब्लॉक माउंटेन के एग्जांपल है अपने वॉक्सगैस माउंटेन। वॉक्सगैस माउंटेन ये यूरोप में है। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से जो माउंटेन फॉर्म होते हैं, वॉल्केनिक माउंटेन, इनके एग्जांपल है माउंट किलिमंजारो, माउंट फ्यूजियामा। सो सी क्या होता है कि जो अपना लावा है वो जब बाहर आने वाला होता है तो अपने कोन बनाता है, वॉल्केनिक कोन बोलते हैं उसको, तो वो एक माउंटेन टाइप फीचर बनाता है। ओके, लास्ट में उसमें से लावा बाहर आता है, तो ये जो अपना ऊपर का सरफेस है वो फूट जाता है और उसके बाद लावा बाहर आता है। आपने दिवाली के टाइम देखा होगा जो अपना फ्लावर पॉट क्रैकर होता है। ओके, तो उसमें जिस तरीके से आता है बाहर, उसी तरीके से अपना वॉल्केनो इरप्ट होता है, और ये जो अपना सब लैंडफॉर्म बनता है इसे अपन बोलते हैं वॉल्केनिक माउंटेन। ओके, तो ये हो गए वॉल्केनिक माउंटेन। अब अपन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स देखेंगे माउंटेन के बारे में। सी माउंटेन ये बहुत ही यूज़फुल लैंडफॉर्म है। सबसे पहला ये स्टोर हाउस है वाटर के। ओके, वाटर के स्टोर हाउस है। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर्स के फॉर्म में जो अपनी वाटर है वो यहाँ पे रहता है, और समर सीज़न में जब टेम्परेचर राइज हो जाता है तो इन्हीं ग्लेशियर्स से कई मेजर रिवर्स निकलती हैं। ओके, उसके अलावा जो वाटर अपने माउंटेन्स से आता है वो लोगों के कई सारे काम में आता है, जैसे कि डोमेस्टिक पर्पसेस, इंडस्ट्रीज़ में, या फिर फिशरीज़, ट्रांसपोर्टेशन। उसके अलावा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, फील्ड्स को इरिगेट करने के लिए अपना ये वाटर काम में आता है। नेक्स्ट आती हैं अपनी रिवर वैलीज़ और टेरेसेस। सी रिवर वैलीज़ और टेरेसेस क्या होते हैं, जब पानी अपना ये जो अपना माउंटेन है यहाँ से अपनी रिवर गिरती है तो वो इस एरिया को इरोड करती हुई जाती है, और जहाँ जहाँ पे वो जाती है, ओके, तो वो एक एरिया पाथवे बनाती जाती है। ओके, और जब वो नीचे की तरफ अपने प्लेन एरिया में फ़्लो कर रही होती है तो वो इस सारे जो यहाँ पे इरोड किया हुआ सब्सटेंस है, यहाँ पे इरोड किया हुआ मटेरियल है, उसको डिपॉजिट करती हुई जाती है। तो ये जो एरिया है इनको अपन बोलते हैं रिवर टेरेसेस। ये बहुत ही फर्टाइल एरिया है कल्टीवेशन के लिए, तो यहाँ पे क्रॉप्स का कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट माउंटेनस एरिया जो है अपने, तो सबसे पहले हो गया अपने को माउंटेन्स से अपने को मिलेगा वाटर, माउंटेन से अपने को मिलेगा वाटर। उसके बाद नेक्स्ट आ गया अपना सॉइल, जो कि कल्टीवेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। नेक्स्ट आएगा अपना फ्लोरा एंड फौना। फ्लोरा एंड फौना अपने को कई मेडिसिनल यूज़ के लिए अपने को पेड़ पौधे मिलते हैं, हर्ब्स मिलते हैं फॉरेस्ट से। उसके अलावा फ्यूल, फॉडर, शेल्टर एट्सेट्रा के लिए जो भी फॉरेस्ट हैं, माउंटेन फॉरेस्ट हैं, वो अपने को काफ़ी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है, इसके बाद आता है अपना
टूरिज्म। सी, आप देखेंगे कि आप समर वेकेशन के टाइम कहाँ पे जाना पसंद करेंगे? ऑब्वियसली हिल स्टेशन, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर, वहाँ का मौसम समर के टाइम काफ़ी अच्छा होता है। ओके, तो कई सारे गेम्स होते हैं वहाँ पे, कई सारी देखने के लिए प्लेसेस होती हैं। तो हिल स्टेशंस जो है अपने माउंटेनस रीजन, ये एक काफ़ी अच्छा अपने को, ये काफ़ी अपना अच्छे को काफ़ी अच्छा अपने को एक टूरिज़्म स्पॉट प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट आते हैं अपने प्लेटोज़। सो प्लेटोज़ क्या है एग्जैक्टली? एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है। ये एक एलिवेटेड फ्लैट लैंड है जो कि एक टेबल टॉप की तरह दिखता है, और एक दूसरा फीचर है इसका, ये सराउंडिंग एरिया से ऊपर की तरफ होता है, एलिवेटेड होता है। ओके, और ये इसका जो टॉप होता है वो एकदम फ्लैट सरफेस होता है, एकदम टेबल की तरह। ओके, तो ये टेबल की तरह फ्लैट सरफेस है जो कि सराउंडेड है लो लाइंग एरियाज से। ओके, लो लाइंग एरियाज से सराउंडेड होता है, और इसकी जो स्लोप्स होती हैं, जो आप इसकी स्लोप देखेंगे वो काफ़ी स्टीप होती है। ओके, काफ़ी स्टीप होती हैं। और जो हाइट है अपने प्लेटोज़ की, वो वेरी करती हैं सेवरल हंड्रेड मीटर्स से लेके, फ्यू हंड्रेड मीटर्स से लेके सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक। ओके, अब जैसे कि अपन ने यंग फोल्ड माउंटेन और ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स पढ़ा था, वैसे ही अपने प्लेटोज़ भी होते हैं, वो भी यंग और ओल्ड होते हैं। तो यंग प्लेटोज़ में आएंगे अपने तिब्बतन प्लेटो। ओके, और ओल्ड प्लेटोज़ में आएंगे अपने डिकन प्लेटो। डिकन प्लेटो अपने इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट प्लेटो है। ओके, अब जो तिब्बतन प्लेटो है अपना, जो अपने न्यू प्लेटोज़ में से आता है, उसकी हाइट है 4000 मीटर्स से लेके 6000 मीटर्स तक। अब सी, जो प्लेटो है अपना, वो एक स्मॉल एरिया में तो होता नहीं है, जैसे उसकी सिर्फ एक पीक तो होती नहीं है, वो एक फ्लैट सरफेस होता है, तो वो काफ़ी थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स तक के एरिया में फैला हुआ हो सकता है। ओके, तो इसकी एलिवेशन है वो एक जगह पे अलग और दूसरी जगह पे अलग हो सकती है। तो अपना जो तिब्बतन प्लेटो है, उसकी जो एलिवेटेड एरिया है, उसकी जो हाइट है वो रेंज करती है 4000 मीटर से लेके 6000 मीटर्स तक। ओके, नाउ प्लेटोज़ किस किस चीज़ के लिए यूज़फुल होता है? अपन ने माउंटेन्स का पढ़ लिया, तो अब प्लेटोज़ का पढ़ते हैं। सी, प्लेटोज़ सबसे पहले ये बहुत ही रिच होते हैं मिनरल्स में। ओके, मिनरल्स में बहुत ही रिच होते हैं। आप देखेंगे कि जितने भी अपने मेजर जो माइंस हैं, मिनरल्स की माइंस हैं, वो प्लेटो एरिया में लोकेटेड है। जैसे कि आप देखेंगे अफ्रीकन प्लेटो में अपनी फेमस गोल्ड और डायमंड माइंस है। जो अपने आयरन कोल, इंडिया में आयरन कोल एट्सेट्रा, ये जो मिनरल्स निकलते हैं वो अपने छोटा नागपुर प्लेटो से निकलते हैं। ओके, नेक्स्ट अपने क्या है, प्लेटोज़ लावा से भी बनते हैं। ओके, प्लेटोज़ अपने लावा से भी बनते हैं। तो जो लावा से प्लेटो बनते हैं वो रिच होते हैं ब्लैक सॉइल में। नाउ वी ऑल नो ब्लैक सॉइल इज़ ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल, क्योंकि इस पर कॉटन बहुत अच्छी उगती है, और ब्लैक सॉइल बहुत ही न्यूट्रिशियस सॉइल होती है। ओके, तो दिस ब्लैक सॉइल इज़ आइडियल फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल की वजह से फर्टिलिटी प्रोवाइड होती है। तो प्लेटोज़ अपने कल्टीवेशन, क्रॉप कल्टीवेशन के भी काम में आ सकते हैं। सेकेंडली, जो अपना वाटरफॉल्स है, कई सारे वाटरफॉल्स, सी मैंने अभी आपको बताया था कि जो प्लेटोज़ हैं वो 1000 किलोमीटर्स तक रेंज करते हैं। तो अब क्या है, रिवर कहीं से आ रही है, तो जब पाथवे नहीं मिलेगा उसको आगे, तो वो अचानक से गिरती है नीचे की तरफ, और वो लो लाइंग एरिया पे गिरेगी। तो ये जो अपना फीचर फॉर्म हो रहा है, ओके, ये जो पानी गिर रहा है, रिवर वाटर गिर रहा है, इसे अपन बोलते हैं वाटर फॉल। ओके, तो ऐसे कई वाटरफॉल्स हैं अपने प्लेटोज़ की वजह से, जैसे कि अपने हुंदरू फॉल छोटा नागपुर प्लेटो में,
फिर है अपने स्वर्ण रेखा, जॉग फॉल कर्नाटक में। तो इस तरीके के अपने कई सारे वाटरफॉल्स हैं। तो इसी तरीके से क्या है, प्लेटोज़ भी काफ़ी सीनिक स्पॉट्स प्रोवाइड करते हैं और ये भी टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं लाइक माउंटेन्स। लास्टली आते हैं अपने प्लेन्स। प्लेन्स क्या हैं, ये एक फ्लैट लैंड का स्ट्रेच है, लार्ज स्ट्रेच है फ्लैट लैंड का, और इसका एलिवेशन मैक्सिमम जाता है 200 मीटर्स तक। अब अपन एलिवेटेड सरफेस को हमेशा नापते हैं सी लेवल से। वाई सी लेवल से अपन नापते हैं, क्यों सी लेवल से नापते हैं, क्योंकि जो अपना सी लेवल है, अपन ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि वाटर कनेक्टेड रहता है एक दूसरे से, इस वजह से जो वाटर का लेवल है वो इक्वल रहता है हर जगह। ओके, तो वाटर लेवल को, जो सी लेवल को है, वो ज़ीरो मानते हुए अपन किसी भी जो फिज़िकल फीचर है उसकी हाइट नापते हैं, उसका एलिवेशन नापते हैं। तो जो अपना माउंटेन्स है वो कई सेवरल थाउजेंड मीटर्स तक जा सकते हैं, प्लेटोज 1000 मीटर्स तक जा सकते हैं, पर जो प्लेन है उनकी मैक्सिमम एलिवेशन 200 मीटर्स तक होता है। ओके, और कई प्लेन्स तो एक्सट्रीमली लो लेवल पे होते हैं। ओके, अब जो प्लेन सरफेस है वो एकदम फ्लैट सरफेस नहीं होते, कभी कभी जो सरफेसेस हैं उसमें थोड़े उतार चढ़ाव होते हैं, हल्के से अनड्यूलेटिंग प्लेन्स आते हैं अपने, जिसमें अपने को छोटे छोटे हिल्स दिख जाएंगे, पर इनका एलिवेशन वगैरह इतना नहीं होता। अब क्या होता है, प्लेन्स कई तरीके से फॉर्म होते हैं। तो जो अपने फर्टाइल प्लेन्स है वो किस तरीके से फॉर्म होते हैं, सी मैंने बात की थी आपसे इरोजन की। तो रिवर जब इरोड करती है, जो अपने माउंटेन्स को इरोड करके वो लेके आती है सिल्ट या एलिवियल को लेके आती है। ये सिल्ट और एलिवियल बहुत ही फर्टाइल जो अपने सॉइल बनाते हैं। अब ये वो मैंने आपको टेरेसेस पढ़ाए थे अभी, तो ये रिवर अपने साइड में जो प्लेन है उनमें ये सॉइल डिपॉजिट करती हुई जाती है। अब ये जो सॉइल है ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। ओके, ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल है। ये रिवर का पैसेज है, यहाँ पे उसने सारी सॉइल डिपॉजिट कर दी। तो ये जो एरिया हो गया ये बहुत ही फर्टाइल एरिया हो गया। अब इस फर्टाइल एरिया में क्या होगा, लोग कल्टीवेट कर सकते हैं। ओके, काफ़ी ज़्यादा कल्टीवेशन हो सकता है। अब क्योंकि ये फ्लैट सरफेस है तो ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बनाना इजी है, कंस्ट्रक्शन करना इजी है। तो इस वजह से, क्योंकि कल्टीवेशन हो सकता है, फर्टाइल लैंड है, वाटर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन सब कुछ इजी है, दैट इज़ वाई अपने जो प्लेन एरियाज़ होते हैं वो कंपैरेटिवली प्लेटो और माउंटेनस एरिया के कंपैरिजन में काफ़ी थिकली पॉपुलेटेड होते हैं, काफ़ी ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड होते हैं। कुछ लार्ज प्लेन्स अपन देखेंगे, जैसे कि अपना गैंगेटिक प्लेन है, अपना इंडस प्लेन है, ब्रह्मपुत्रा प्लेन है इंडिया में। ये क्या है, ये सबसे ज़्यादा थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में से आते हैं। ओके, एंड नॉट ओनली इन इंडिया, आप बाहर भी देखेंगे तो अपने जो नाइल रिवर के आसपास में आपको काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन दिखेगी। यांगटेज रिवर जो है चाइना में, वहाँ के आसपास भी आपको काफ़ी जो है पॉपुलेशन दिखेगी। सी अपने जो ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस हैं, जैसे अपने इंडस वैली सिविलाइजेशन है, नाइल सिविलाइजेशन है, ये सारे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, जितने भी सिविलाइजेशन है वो आप देखेंगे रिवर बैंक्स पे ही ये सिविलाइजेशन डेवलप होते हैं। ओके, एंड ये ही सबसे थिकली पॉपुलेटेड एरियाज़ में से आएंगे। जैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन इन इंडिया इज़ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ आवर कंट्री। अब सी अपन ने 3 तरीके के लैंडफॉर्म्स पढ़े। ये जो तीनों लैंडफॉर्म्स हैं इसमें अपन ने अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़े, अलग अलग इनके साथ प्रॉब्लम्स थी, इनके अलग अलग फीचर्स थे। तो जिस जिस तरीके के लैंडफॉर्म्स होते हैं अपने, जिस तरीके का लैंड एरिया होता है, अपनी लाइफ, लोग अपने हैबिटेट, अपना कंस्ट्रक्शन, अपनी क्लोथिंग, सारी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे कि कोई माउंटेनस एरिया है तो वहाँ से आपको ट्रांसपोर्टेशन करना है
तो अपन रोड कंस्ट्रक्ट करेंगे माउंटेन एरिया पे, ब्रिजेस बनाएंगे। ओके, आप कहीं रिवर बैंक के पास में रहते हैं तो आप देखेंगे कई सारे बोट्स होंगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। रोड नेटवर्क की जगह आप ज़्यादा पानी वाटर नेटवर्क को ज़्यादा यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से जो लोग हैं वो जो अपने एरियाज़ हैं, जो हैबिटेट है उसके अकॉर्डिंग अपने लाइफस्टाइल को, अपने लिविंग को डिफ़र करते हैं, अपना लिविंग वेरी करता है। अब क्या होता है, ये जो अपना सिनर्जी चल रही होती है अपने लैंड और ह्यूमन के बीच में, ये कभी कभी डिसरप्ट हो जाती है समटाइम्स बिकॉज ऑफ नेचुरल कैलामिटीज़, जैसे कि अपने अर्थक्वेक, वॉल्केनिक इरप्शंस वगैरह, इनकी वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारी लाइफ और प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। बट अभी क्या है, रिसेंटली जैसे अपने अर्थक्वेक्स आते हैं, अपने अभी रिसेंटली अपने साइक्लोन्स आ रहे हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, उनकी वजह से काफ़ी लाइफ एंड प्रॉपर्टी का डैमेज होता है। बट बिकॉज अपने सैटेलाइट्स आ गई हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, क्रिएटिव अवेयरनेस हो गई है, इस वजह से जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है इन सारी चीज़ों का। बट ये तो रही मेन नेचुरल चीज़ों की बात। ओके, ये तो रही नेचुरल कैलामिटीज़ की बात। बट कई सारी चीज़ें अपन ह्यूमन मैन मेड एक्टिविटीज़ की वजह से भी होती हैं, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली आप देख सकते हैं गैस लीक की वजह से कई लोग मर रहे हैं। ओके, 2 बार अपने गैस लीक हो चुका है जिसकी वजह से कई लोग मरे हैं। ये कोरोना भी एक तरीके से कई लोग कह रहे हैं कि ये एक मैन मेड बायोलॉजिकल वेपन है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अपन लैंड, वाटर, जो अपनी रिसोर्सेज हैं, इनको वेस्टफुल मैनर में यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो अपना नेचर है वो डैमेज हो रहा है। और अपन ये जो अपना नेचर है, जो अपन अर्थ है, उसको अपन अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिजर्व करके नहीं रख रहे। ओके, तो ये अपनी सेल्फिशनेस को दिखाता है कि अपन जो लैंड है उसको सिर्फ अपने लिए यूज़ करना चाहते हैं, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अपन इस चीज़ को उतना ढंग से संभाल के नहीं रख रहे हैं। ओके, तो ये अपनी एक सेल्फिशनेस को दिखाता है। तो ये अपनी ड्यूटी है कि जो अपनी अर्थ है उसको अपन एक बेटर प्लेस बना के जाएँ, उसकी हर एक चीज़ को जुडिशियसली और जेनरसली यूज़ करें, जिससे फ्यूचर जनरेशन भी उस चीज़ को उतना ही इंजॉय कर सके, उस चीज़ को इतना ही यूज़ कर सके जितना कि अपन ने किया है। So with this we come to the end of our lecture. So that was all for today, guys. I hope you enjoyed today's lecture. Let's meet in our next class. Till then, take care and have a nice day. Thank you.